सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। तो गुरुजी ने हाल ही की कथा में पढ़ा है एक पत्र, जिस पत्र में गुरुजी ने पढ़कर बताया कि 27 वर्षों बाद एक माता को संतान की प्राप्ति हुई। पत्र में क्या था, उन्होंने कौन सा उपाय किया और किस प्रकार से उनको संतान प्राप्ति हुई, आज की इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर कर देना। तो सबसे पहले गुरुजी ने जो पत्र पढ़ा, उस पत्र में माता ने बताया कि गुरुजी, एक लोटे जल का भंडार में क्या करूं, 27 वर्षों बाद मेरी गोद भरी। 1997 में उनकी शादी हुई थी। शादी होने के बाद में वो कई प्रयास करती रही। 15 वर्षों तक उनको संतान प्राप्ति नहीं हुई। तो 1997 से 15 वर्ष कितने हो गए, 3 इसमें जोड़े तो 2000, यानी कि 2013 तक उनको संतान प्राप्ति नहीं हुई। वे हर जगह जाती रही, हर डॉक्टर को दिखाती रही, सब जगह सब प्रयास उन्होंने किए, फिर भी उनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई। जब उनको लगा कि उनको संतान प्राप्ति नहीं हो सकती, तो उन्होंने अपने रिश्तेदार की ही किसी बेटी को गोद ले लिया, कि अपने रिश्तेदार की किसी बेटी को गोद ले लिया। अब बोले संतान हो नहीं सकती तो क्या करें, रिश्तेदार की किसी बेटी को गोद ले लिया और इस प्रकार उनका जीवन चलता रहा। इसके बाद उनके किसी रिश्तेदार ने उनको बताया कि टीवी पर कथा आती है, जो कि पंडित प्रदीप जी मिश्रा वाचते हैं। शिव महापुराण की वो कथा है। कहते हैं कि उस कथा को सुनने से और कथा पंडाल में बैठकर जो भी मांगा जाता है, भोले बाबा वो अवश्य ही देते हैं। कथा पंडाल में बैठकर जो भी मांगते हैं, भोले बाबा वो अवश्य ही देते हैं। तो उन्होंने सोचा, जब सारे प्रयास कर लिए हैं तो एक बार ये प्रयास भी क्यों ना किया जाए। तो फिर 2023-24 में जब बठिंडा पंजाब में कथा हुई, तो वह कथा पंडाल में पहुंच गई। कथा पंडाल में पहुंचकर कथा पंडाल में बैठकर भोले बाबा से प्रार्थना करी कि भोले बाबा, सभी मुझे बांझ कहते हैं, इतने वर्ष हो चुके हैं, मुझे अभी तक संतान प्राप्ति नहीं हुई, कुछ ऐसा चमत्कार कर दो बाबा, ऐसी कृपा कर दो कि मुझे संतान प्राप्ति हो जाए। और वहीं की मिट्टी को उठाकर अपने उदर से, यानी कि अपने पेट से लगा लिया। बाबा से प्रार्थना करी, कथा पंडाल में बैठकर बाबा से प्रार्थना करी। अब इसका हमें ज्ञात नहीं पत्र में कि उन्होंने लगातार 7 दिनों तक कथा सुनी थी या 1 दिन की कथा सुनी थी। ये बात गुरुजी ने पत्र में नहीं बताई। तो उन्होंने कथा सुनी थी, कथा पंडाल में बैठकर, कथा पंडाल में बैठकर कथा कथा सुनी। वहाँ की रज को, यानी कि वहाँ की धूल को अपने पेट पर लगाया, उदर पर लगाया, बाबा से प्रार्थना करी, कथा पंडाल में बाबा से संतान कामना करी और इसके बाद में वो गर्भवती हुई। और अब 2025 में अपने पुत्र को लेकर वो कथा में आई और पत्र लिखा, और उसके बाद में गुरु जी के पास वे अपने पुत्र को भी लेकर आई। और इस प्रकार से 27 वर्षों बाद उनकी गोद भरी, भोले बाबा की कृपा से 27 वर्षों बाद उनको संतान की प्राप्ति हुई। ये था पत्र। 27 वर्षों बाद बाबा की कृपा से एक माता को हुई संतान प्राप्ति। और यदि आपकी भी इच्छा है तो आप भी सफ़ेद आंकड़े वाला जड़ का उपाय अवश्य ही करें, यदि कथा पंडाल में नहीं जा सकते। कैसे करना है सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय? सफ़ेद आंकड़े की जड़ को लाकर भगवान शंकर के मंदिर में ले जाकर रजस्वला धर्म के 7वें दिन अपनी कमर में बांध लेना। शिव जी पे से 21 बार घुमाकर तुम रुकेश्वर महादेव का 21 बार नाम लेकर एक पीपल का पत्ता शिव जी पे अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। उस पीपल के पत्ते को गाय के दूध में उबालकर पति और पत्नी दोनों रात्रि को सोते समय तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लेकर सोना। इस प्रकार से सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय करो, हो सकता है बाबा आपको कथा पंडाल में बिना बुलाए ही संतान प्राप्ति करा दे। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमः।